दोस्तों, हमारी तारीख में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एहराम मिस्र से मुतालिक मैंने अब तक जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, किसी एक ने भी मुझे मुतमईन नहीं किया, क्योंकि हम जदीद दौर में भी मिस्र में तामीर किए गए एहराम नहीं बना सकते। तो उस दौर में ये कैसे मुमकिन हुआ था? इस पर हॉलीवुड ने काफी मूवीज भी बनाई हैं, लेकिन सब अफसाने ही लग रहे हैं, क्योंकि हकीकत किसी को भी मालूम नहीं है। हम जानते हैं कि मिस्र में मौजूद एहराम कब्रें नहीं हैं, क्योंकि एहराम के अंदर कभी कोई ममी नहीं मिली। अब तक रिसर्च के मुताबिक तमाम ममियां किंग्स वादी में पाई गई हैं। हैरानी की बात दरअसल यह है कि वो लोग किस तरह ग्रेनाइट के 20 टन ब्लॉक्स को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ काटते थे और उन्हें लकड़ी के रैम्प्स के साथ बादशाह के हुजरे में एक दूसरे के ऊपर रखते जाते थे। क्या उस दौर में इंसान इस काबिल था और ये काम किसी इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। मान ले कि लकड़ी के रैम्प्स इस्तेमाल किए गए थे। बड़े बड़े पत्थरों के 3 मिलियन ब्लॉक्स को मुंतकिल करने के लिए, लकड़ी फराहम करने के लिए आपको पूरा जंगल काटना होगा। तो इस लकड़ी का सबूत कहाँ है? मिस्र से हमें अब तक जितनी भी चीजें मिली हैं, इनमें किसी एक में भी ये नहीं लिखा कि कदीम मिस्रियों ने एहराम बनाए थे। तो एहराम बनाए किसने? उन्हें तकरीबन 3 मिलियन पत्थरों की खुदाई, फिर इन्हें काटने और उठाने के लिए तकरीबन कितने गुलाम या मजदूरों की जरूरत हुई होगी? यानी 3 मिलियन पत्थरों को उठाने के लिए यकीनन इससे ज्यादा गुलाम दरकार होंगे। लेकिन उस जमाने में इतनी आबादी कहाँ थी? चलो मान लेते हैं कि ये काम मजदूरों ने ही किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर पूरे एहराम को सही शिमाल की सिमत में कैसे रखा गया था, जबकि 4000 साल पहले तामीर करने वालों को व्हील के बारे में शायद मालूम भी नहीं था। तो व्हील के बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? जिस दुरुस्तगी पर पत्थर रखे गए हैं वो तो बेमिसाल है, और तमाम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ असरे हाजिर के मेमारों ने अब तक ऐसा कोई कारनामा क्यों अंजाम नहीं दिया? तो उस वक्त ये कैसे मुमकिन था? दुनिया भर के तमाम मैग्लिथ ढांचे के बारे में क्या ख्याल है? वो एक जैसी तकनीक के साथ एक ही जियोमेट्री क्यों बना रहे थे? इसके अलावा पानी के अंदर पाए गए जापान के एहराम के बारे में क्या ख्याल है? यानी एहराम मिस्र के हवाले से, इस स्ट्रक्चर के हवाले से आप जितना भी सोचते जाते हैं, आपके जहन में नए से नए सवालात उभरते जाते हैं, लेकिन इन सवालात का कोई काबिल तशफ़ी जवाब नहीं मिलता। इससे तो यही नतीजा निकलता है कि इंसानी तारीख का कुछ हिस्सा हमारी नजरों से अभी भी ओझल है, जबकि बहुत कम हिस्सा मौर्रखीन महफूज कर पाए हैं। शायद मैं गलती पर हूँ, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का जरूर इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।